हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, कोल गैस ऑयल की बात हो रही है। ये हमारे पास फ्यूल सेल क्या होता है। फ्यूल सेल एक ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है, जो कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल का मतलब होता है केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे, केमिकल एनर्जी को करंट में कन्वर्ट कर दे। जिस तरह इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं, इलेक्ट्रिक जितनी भी कारें हैं, गाड़ियाँ हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे जो चल रही हैं, वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही होती है। बैटरी उसके अंदर होती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करी होती है। तो फ्यूल सेल एक ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है, जो कि कन्वर्ट करी होती है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कौन कौन से फ्यूल सेल यूज़ होते हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले फ्यूल सेल यूज़ होते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट यूज़ हो रही होती हैं और वाटर बन रहा होता है और करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। ये जैसे जैसे हम कंटिन्यूसली सप्लाई करते रहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हमारी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो भी प्रोड्यूस होती रहेगी। तो कोर पार्ट्स क्या हैं इस H2O2 सेल के, फ्यूल सेल के? फ्यूल सेल ना दो होलो ट्यूब्स से मिलके बना होता है। ये दो इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं और ये दो कार्बन के बने होते हैं। लेकिन इनके अंदर होलो, ये दोनों होलो होते हैं, खाली होते हैं। लेकिन इनके अंदर जो मटेरियल होता है, इसके अंदर जो पॉलिश्ड मटेरियल होता है, वो प्लैटिनम फिल्ड होती है इसके अंदर। और ये जो इलेक्ट्रोड हैं, ये दोनों ये इनर्ट होते हैं। इसके अंदर प्लैटिनम फील्ड है, वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रही होती है। ये पोरस होते हैं, कंप्रेस्ड कार्बन सैचुरेटेड फील्ड विद प्लैटिनम विच एक्ट एज कैटलिस्ट, ये मैं बता चुकी हूँ। ये दोनों पोरस हैं, होलो हैं, इसके अंदर प्लैटिनम फील्ड है, ठीक है, वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रही होती है। अब एनोड पे और कैथोड पे क्या हो रहा होता है, और इसके अंदर ये अल्कलाइन KOH भी है, एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहा होता है। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होती है और वाटर बन रहा होता है। कैथोड पे आपको पता है रिडक्शन होती है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही होती है, OH नेगेटिव आयंस कन्वर्ट हो रहे होते हैं। एफिशिएंसी देखी जाए, और ये दो इलेक्ट्रोड्स ग्रेफाइट के बने होते हैं। एफिशिएंसी इसकी देखी जाए तो ये टोटल 75% जो केमिकल एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है, उसको कन्वर्ट कर होता है इलेक्ट्रिसिटी में। ऐसा नहीं है कि ये मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा होता है फ्यूल सेल में, ऐसा नहीं है। जिस तरह पेट्रोल को हम बर्न करते, कंबशन होती है, फिर हीट प्रोड्यूस होती है, फिर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, फिर करंट होती है। गाड़ी को चलाने के लिए पहले करंट प्रोड्यूस होगा तो जाके गाड़ी चलेगी। लेकिन ये जो फ्यूल सेल है, ये डायरेक्ट है, इसमें डायरेक्ट केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करी होती है। कोई मल्टीपल स्टेप इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। तो फ्यूल सेल की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे जब अब रिएक्शन हम देखेंगे तो एनोड पे रिएक्शन क्या हो रहा होता है? एनोड पे रिएक्शन H पॉजिटिव आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ यहाँ पे वाटर बन रहा होता है और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे होते हैं। आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है, OH नेगेटिव आयंस निकल रहे होते हैं। पहले रिएक्शन नोट किया होता है, H पॉजिटिव टू OH नेगेटिव वाटर बन रहा होता है, दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं। इसको अगेन इसको 2 टाइम्स फिर हमने किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो 2H2 बना, 4OH नेगेटिव बना, 4H2O हमारे पास आया और 4 इलेक्ट्रॉन्स आए। कैथोड पे ऑक्सीजन बनी है, ऑक्सीजन बनती है, 2H2O और 4 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन होते हैं, रिडक्शन होती है और 4OH नेगेटिव बनते हैं। ओवरऑल रिएक्शन में हम देखें तो ये 2H2 नीचे निकाला गया है, 4OH निकाला गया है, ये ऑक्सीजन निकाली गई है, ये 2H2O निकला है, ये 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ये ओवरऑल इक्वेशन ये वाली और ये वाली उठा के इधर लगाई गई है, फिर इसमें से ये कट किए गए हैं, तो हमारे पास फाइनल बचा है 4H2O बचा है हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं हमारे पास, 4 ऑक्सीजन बचे हैं हमारे पास, OH नेगेटिव बचे हैं। और जहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आई है वो है 2H2O और ऑक्सीजन मिलके 2H2O बना रहे होते हैं, वाटर फाइनल प्रोडक्ट बन रहा होता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अब हम देखते हैं। अब इसके हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि ये लो हार्मफुल एमिशन है। अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो ये नहीं है कि हार्मफुल गैसेस निकलेंगे इसमें से, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स देखें तो वाटर ही है प्रोडक्ट में और करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये कोई हार्मफुल गैसेस जनरेट नहीं कर रहा होता। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, कोल गैस ऑयल की बात हो रही है, ये जो पेट्रोल है, डीजल है या गैस है, ये जब फॉसिल फ्यूल्स हैं
तो ये जब जलते हैं, बर्न होते हैं, तो हार्मफुल गैसेस हमारी इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ होती है और हमारी इन्वायरमेंट को भी ख़राब करती हैं। हार्मफुल गैसेस बहुत सारी हैं, CO है, CO2 है, NO2 है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस हैं। इनके जलने से, इनके बर्निंग से होता है, वो रिलीज़ होती हैं। लेकिन जो फ्यूल सेल्स हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, कोई हार्मफुल एमिशन नहीं होती। इसका ये फर्स्ट एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज ये है कि हाई एफिशिएंसी देता है। 75% केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिसिटी में, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो लेस नॉइज़ पोल्यूशन। अब स्कूटियाँ हैं या इलेक्ट्रिक कार्स, बाइक्स जो भी गुजरे, उनका कोई आवाज़ नहीं होता, लेस नॉइज़ पोल्यूशन होती है। लेकिन जो आप दूसरी पेट्रोल पे चलने वाले, डीजल पे चलने वाली गाड़ियाँ देखें तो वो बहुत शोर कर रही होती हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल सस्टेनेबिलिटी की बात कर लें, क्या ये सस्टेनेबल है? तो हाइड्रोजन आप देख लें तो ये जो बनती है, ये सोलर या विंड पावर से बन रही होती है, जनरेट हो रही होती है, तो ये सस्टेनेबल होती हैं। डिसएडवांटेज, अब किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो अब ज़ाहिर है उसके नुकसानात भी तो होंगे। फर्स्ट नुकसान ये है कि ये हाई कॉस्ट होती है हाइड्रोजन। इसको हर साल 2 साल बाद चेंज करना होता है बैटरी को, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बैटरी चेंज करनी पड़ती है। स्टोरेज की बात करें तो ये हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल है, आग पकड़ सकती है, और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी स्पेशल डिफ़िकल्टी होती है। इसको स्पेशल किस्म की गाड़ियाँ होती हैं जो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए होती हैं। तो ट्रांसपोर्ट डिफ़िकल्टी में भी आ सकता है, बहुत खर्चा आ सकता है, और ये ड्यूरेबल कंसर्न भी इसके होते हैं क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती।